हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं हम कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा वीवीआई, एकदम मोस्ट वीवीआई, जो एकदम हर हाल एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर आज जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमेशा इसे एकदम याद रखिएगा एकदम, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, इसमें 100% गारंटी है कि आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, बोल रहा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में तो एक तरफ उत्तल लेंस करेंगे और एक तरफ अवतल लेंस करेंगे। ठीक है, अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण वाला नहीं घुसा देना है इसमें। ठीक है, एक मिनट आप लोग रुकिए। हाँ, तो अब चलिए, हमें कुछ काम आ गया था इसलिए उधर चले गए थे। ठीक, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, ठीक है, उत्तल लेंस कहते किसे हैं, तो उत्तल लेंस वैसे लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, और शीर्ष का भाग क्या हो, पतला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का फोटो किस तरह से बनता है आप लोग को हम दिखाते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस ना, उत्तल लेंस इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका क्या है, बीच का भाग ये वाला मोटा है और ये वाला भाग पतला है, ये शीर्ष बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये मोटा है। ठीक है, बीच का भाग। अब चलिए अवतल लेंस में, अवतल लेंस में वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस में इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, देखिए बीच का भाग पतला है, बीच का भाग पतला है, और ये शीर्ष का भाग क्या है, मोटा है। ठीक है, ये शीर्ष का भाग मोटा है, तो इसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, फिर है अगला है क्या है, उत्तल लेंस में क्या है, इसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, प्लस भी। ठीक है, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों का ही क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और अवतल लेंस में इसका फोकस दूरी माइनस भी यानी कि ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसका हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल मतलब उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण रहे, इसका धनात्मक होता है, और अवतल का हमेशा ऋणात्मक ही होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता भी क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो तीसरा हम लिखेंगे उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता जो है ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब है अगला उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस में क्या है, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। ठीक है, ये हमने बताया ना, हाँ बता दिए हैं, ये अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा कि अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग दाढ़ी बनाने में इसका अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल लेंस का हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर में करते हैं। ठीक है, गाड़ी को जो ऐनक रहता है देखने के लिए, वो ऐनक क्या होता है, उत्तल लेंस का ही होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फिर हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आप लोग से एक सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।